खरीदारी यहाँ पर की जानी चाहिए और हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपसे यही कहा है कि जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, दिवाली तक की बात है, वो यहाँ से प्राइसेस मच हायर देखते हैं। अगर एक क्विक सर्वे कर लें हमारे एक्सपर्ट्स का तो 73,000 से 75,000 के बीच में यहाँ पर आपको सोने के प्राइसेस मिल सकते हैं आगे जाते हुए दिवाली या इस साल के अंत तक। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पर रिकॉर्ड सेल्स होती हुई नजर आई हैं। ऑन ग्राउंड हमने जिन भी चांदी डीलर्स और चांदी के जो सिल्वरवेयर वाले हैं उनसे बात की और उनका ये कहना था कि इमीडिएटली ड्यूटी नीचे होने के बाद उन्होंने सेल्स यहां पर जोरदार देखी हैं और वो इंपोर्ट के नंबर्स में पिछले महीने के नजर भी आता है। अब आगे जाते हुए जब तक दिवाली आती है चांदी की डिमांड काफी बढ़ जाती है और चांदी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ हल्की होती हुई नजर भी आई है। रवि, आप कैसे देखते हैं चांदी ऑन चार्ट्स और यहां से अब किस तरह की रेंज बन सकती है दिवाली तक? चांदी मुझे कंपेरेटिव गोल्ड फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहा है। पर्टिकुलर अगर रेट कट में कुछ निकल के आता है, अच्छा आता है, तो गोल्ड से ज्यादा सिल्वर रेट करेगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी की डिमांड और यूएस इकोनॉमी के आउटलुक को लेकर अभी भी वहां पे ऑफिशियल्स है उससे डिवाइडेड है। तो अगर चाइना ग्रो करता है, अगर यूएस ग्रो करता है, इंडिया ग्रो करता है, तो आई थिंक जो टॉप 3 कंज्यूमर है उससे अच्छी कंज्यूमर डिमांड होगी। साथ में लगातार ये तीसरा साल था जहाँ पे फिजिकल मार्केट में चांदी डेफिसिट का ईयर था, और ये साल मीन्स के एस्टिमेट दिखा रहा है कि 16 to 70% डेफिसिट और बढ़ेगा। मीन्स के लास्ट ईयर तो ऑलरेडी डेफिसिट में थे, या डेफिसिट ग्लोबली और बढ़ेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ग्रीन अप्लायंसेस है, ग्रीन एनर्जी के अप्लायंसेस सारे में एक अच्छा यूसेज अभी है। डिस्पाइट चाइना के इकोनॉमी पूरे साल वीक रही, उसकी जो स्पॉट डिमांड थी वो 11% अप थी। इंडिया की जो टोटल 4 महीने की मीन्स की ये कैलेंडर ईयर में पहले 4 महीने की जो डिमांड थी वो पूरे लास्ट ईयर की डिमांड से ज्यादा थी, और उसके बाद तो ये ड्यूटी कट हुआ तो इससे भी एडिशनली इंडिया की डिमांड बढ़ी है। तो लग रहा है कि ये जो रिकॉर्ड डेफिसिट है इस हिसाब से प्राइसेस वहां पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एक बार ऐसा था कि गोल्ड सिल्वर का डिफरेंस वो 22,000 के करीब भी पहुंचा था, और वहां से कम होकर अभी एक ओवरसोल्ड कैटेगरी के करीब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक एडेड फैक्टर है, जिससे मेरा मानना है कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस आगे जारी रहेगा। इमीडिएट टर्म्स में आई थिंक 83,000 80,500 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। अपर साइड मेरा मानना है कि दीपावली तक आपको 88,000 तक के लेवल आराम से मिल सकते हैं। 80,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से प्राइस भी देखें तो आई थिंक जो प्री ड्यूटी कट था तो अभी 88,000 का लेवल ऑलरेडी आ चुका है। एंड पर्टिकुलर जो हमारा ऑल टाइम 95 के आसपास बना था ड्यूटी कट के पहले, वो हमारा जो हम ड्यूटी का एडजस्टमेंट करें तो वो 88,000 ही आता है। तो मुझे लग रहा है कि नए रिकॉर्ड हाई लेवल पे ये ड्यूटी कट के पहले के लेवल पे जा सकता है। तो मीन्स की 88,000 का लेवल आप मीन्स की कंजर्वेटिवली दीपावली तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नवनीत, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? क्योंकि क्लियरली ड्यूटी कटने की वजह से यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं उसमें हमने कमी आते हुए देखी है। आपको भी यही लगता है कि 90-95 वाले स्तर अब इस साल में देखने को नहीं मिलेंगे? ये पर चांदी वॉलेटाइल है एंड ये कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है कि हमने लास्ट कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में उसको एक रैपिड पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ते हुए देखा है। 73 से ऑलमोस्ट 93 तक की जो रैली थी वो नॉर्थवर्ड मोमेंट काफी बिना किसी हर्डल के आई थी और बिना किसी पॉज के आई थी, तो एक करेक्शन ड्यू था। ना वो करेक्शन कॉमेक्स पे तो नहीं आया बट डोमेस्टिक मार्केट्स में लार्जली बिकॉज ऑफ ड्यूटी कट की वजह से आया। उसके साथ साथ फॉलो अप करेक्शन हमने 7-8% का कॉमेक्स में भी आते हुए देखा, जिसकी वजह से चांदी अपने हाईएस्ट पॉइंट से करीब-करीब 15% नीचे आ गई थी। मेरे हिसाब से लार्जली अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अक्यूमुलेट हो रही है 79 से 81-82,000 के बीच में। एंड एज अ ब्रोकर ऑल्सो लास्ट 6 महीने में मैक्सिमम क्वेरीज हमने जो अटेंड करी है वो गोल्ड के ऊपर नहीं बल्कि चांदी के ऊपर ही आते हुए देखिए कि लोगों का रुझान चांदी में काफी हद तक आया है एंड दे फील दैट गोल्ड अब काफी एक्सपेंसिव हो गया है एंड प्रॉब्ली इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की एसेट में सिल्वर कुड बी पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। So I think that not only on the domestic front but ETFs और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज में भी चांदी को एक फेवर मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारा अट्रैक्शन इस कमोडिटी में देखने मिल रहा है। माय बायस इज पॉजिटिव ओनली एंड बाय ऑन डिप्स कुड बी रिकमेंडेड 80 to 81,000 के आसपास आपको मिले तो आप स्ट्रांगली अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 87-88,000 आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स दिवाली। यानी जो चांदी में हमने फॉल देखा था कॉमिक्स में वो पूरी हद तक नेगेट हो जाएगा। जो डिफरेंस बचेगा जो ड्यूटी कट की वजह से दैट विल स्टिल एग्जिस्ट, उसको लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो जहां सोना अब भी एक सेफ हेवन है, चांदी एक रिस्की एसेट है और ऑफ कोर्स काफी वॉलेटाइल मूव्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं और ऊपर में यहां पर 88 के आसपास शायद एक रेजिस्टेंस भी अब बनती हुई दिखी है। जतिन, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स इसको?
मनीषा कैन नॉट अग्री मोर विद नवनीत, क्योंकि 88,000 के आसपास का तो मैं भी व्यू पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि दिवाली तक के आसपास का जो लेवल है वो आसानी से आना चाहिए, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस जो डेफिनेटली चांदी के अंदर देखना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली बेस मेटल की जो चाल है वो यहाँ से अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है वो शुरुआत होनी शुरू हो गई है, आफ्टर जो हमने पिछले 2 महीने में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी बेस मेटल्स के अंदर। तो ये जो फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है चांदी को, इसकी वजह से ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस जो कर सकता है। और कहीं न कहीं गोल्ड जो है कहीं न कहीं एक स्टेबल और एक साइडवेज रेंज के अंदर भी रह सकता है, बिकॉज़ एक बार इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है और कुछ नए डेवलपमेंट नहीं बनते हैं, तो नए ट्रिगर्स शायद मार्केट में ना मिले तुरंत इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन चांदी के लिए जो ट्रिगर्स रहेंगे वो कहीं न कहीं एनर्जी डिमांड के हिसाब से जो यूसेज है वो बढ़ रहा है। ग्लोबली फैक्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, डिमांड वाइज़ आउटलुक जो है चांदी का बढ़ रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। सो आई थिंक डेवलप्ड नेशंस की डिमांड, साथ ही साथ में बेस मेटल का सपोर्ट और गोल्ड स्टेबल होना, ये कहीं न कहीं आगे चलते हुए तीनों फैक्टर्स जो सिल्वर को एक स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और दिवाली तक का मॉडेस्ट टारगेट 88 से लेके 90 तक का मैं लेके चल रहा हूँ। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो देखने मिलेंगी वो आई थिंक 80 के ऊपर जब तक प्राइसेस मेंटेन है तब तक ये व्यू पॉइंट मेरा चेंज नहीं होगा। 80 के नीचे जाता है, कुछ बड़ा नेगेटिव सिनेरियो आ जाता है तो ये मुझे आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये आउटलुक जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ऑलराइट, तो अगर चार्ट्स पे आपको बुलिश नजर आता है तो वो 80 के ऊपर ही है, और उसके नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर व्यू पॉइंट्स और ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर चांदी को बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? अगर आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो एलोकेट करना हो तो कैसे करेंगे, और चांदी के प्राइसेस अब कहाँ जा सकते हैं? आई थिंक मनीषा क्लियर ये पॉइंट है कि 74-75,000 पे गोल्ड काफी एक्सपेंसिव लग रहा है इन कंपैरिजन टू सिल्वर। सो यस, अगर आप पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं तो मैं सिल्वर को ज्यादा पोर्शन यहाँ पे दूंगा इन कंपैरिजन टू गोल्ड। और प्राइस पॉइंट्स की बात करें तो फिलहाल 83,000 और यहाँ से करीब 88,000 या 90,000, विच इज 10% राइज टिल दिवाली, इट इज अ डिसेंट राइज। बट रिस्क रिवॉर्ड को अगर फेवर में रखते हुए यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन पॉइंट्स की बात करें तो मैं बेस्ट सेफ जोन जहाँ पे 77-78,000 ये जोन को एक्यूमुलेशन जोन बोलूंगा। और पॉसिबली यहाँ से आप जो है एक्यूमुलेशन करना चालू करेंगे तो फिर पॉसिबली आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 77-78 में अगर मिलता है तो ये एक्यूमुलेशन रेंज है, ऊपर में अगेन 88,000 से 90,000 का ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, तो 77-78 तक चांदी यहाँ पर फिसल सकती है। अगर मिलती है तो बहुत बेहतरीन लेवल्स होंगे और ऊपर में यहाँ पर प्राइसेस फिर से ऊपर बनते हुए नजर आएंगे। आपको याद दिला दें कि अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो चांदी का लो 68,000 का है और चांदी का ऑल टाइम हाई 96,400 का है। यानी कि एक बहुत बड़ी छलांग चांदी ने यहाँ पर अपने लोज से मारी थी, लेकिन ड्यूटी कट का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा ही है। और अब यहाँ पर बाइंग लेवल्स या बाइंग रिकमेंडेशंस हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ देख भी रहे हैं। अपने चारों एक्सपर्ट से ये पूछ लेते हैं कि सोने और चांदी में किस तरह के एलोकेशंस कहेंगे। प्रथमेश ने तो कहा है कि सोना करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है तो चांदी को ज्यादा तवज्जो देंगे ये। नवनीत, आपकी क्या सेंस है, परसेंटेज टर्म्स में कैसे करेंगे इसको एलोकेट? वेल मेरे हिसाब से करीब करीब 10% एलोकेशन आपका गोल्ड और सिल्वर के बीच में होना चाहिए कुल मिला के। एंड गिवन द करंट सिचुएशन, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मे बी 5% इन सिल्वर एंड 5% इन गोल्ड कुड बी एडवाइज्ड। बट नॉन रिस्की प्लेयर्स के लिए 7.5% इन गोल्ड एंड 2.5% इन सिल्वर इज अ बेटर बेट। ऑलराइट, रवि, आप कैसे करेंगे इसे? जरूर से 12 से 15% आपका वेट टोटल पोर्टफोलियो का होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिस्कियर एसेट क्लास एंड नॉन रिस्कियर एसेट क्लास ऐसा दो डिवीजन बन चुका है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सेफ हेवन भी है, साथ में चांदी एक आपको एग्रेसिव रिटर्न भी देती है। और काफी फंड्स एक्टिव हो चुके हैं क्रिप्टो पे, जो नए एसईसी के रेगुलेशन है उसके बाद काफी फंड्स है वो गोल्ड एंड सिल्वर में एक्टिव हुए हैं। मुझे लग रहा है कि हमें भी थोड़ा मीन्स पोर्टफोलियो एलोकेशन वहां पे बढ़ाना चाहिए। एंड ठीक है। परसेंटेज स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अगर आप ये 12% अगर आप वेट करते हो वहां पे, तो एटलीस्ट 7% आपका गोल्ड होना चाहिए और 5% सिल्वर। ऑलराइट, और जतिन, आप कैसे इसे कंट्रीब्यूट करेंगे एलोकेशन के हिसाब से? मनीषा देखिए, अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो कोई संभाल रहा है अपना मार्केट के अंदर इंक्लूडिंग द इक्विटीज जो भी देख रहा है, तो एटलीस्ट 20% तक जो है गोल्ड सिल्वर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली प्लेस्ड हो तो आपका हाई रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पर 20% मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप मॉडरेट से लेके डिफेंसिव अगर आपका ये पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर आप 10% भी एलोकेशन रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स है, ऑल टाइम हाई के पास ही है सभी ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम कंपैरिजन में भी बात करें तो इट इज मच रिकमेंडेड कि आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर वेटेज जो है थोड़ा सा और बढ़ाकर चले।
सोने चांदी में यहाँ पर निवेश करना चाहिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, लिक्विडिटी के लिहाज से, और ऑफ कोर्स सेफ हेवन की बैंक तो यहाँ पर की ही जा रही है। लेकिन सोने और चांदी में चूज करना हो तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी आपको वॉलेटाइल ही सही, रिस्की ही सही, लेकिन बेहतर रिटर्न्स आगे जाकर दे सकती है। लेकिन इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के समक्ष वो सारे व्यूज और प्राइस पॉइंट्स रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।